आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है मंदन कहते हैं। हमारे पास विकल्प दिया गया है। पहला है धनात्मक त्वरण को, दूसरा विकल्प है धनात्मक विस्थापन को, तीसरा विकल्प है ऋणात्मक त्वरण को और चौथा विकल्प है ऋणात्मक विस्थापन को। ठीक है, तो देखो मंदन क्या होता है पहले हम समझते हैं। तो मंदन जो होता है, अगर हम विकल्प में देखें तो सही विकल्प इसका क्या होगा, सी। ऋणात्मक त्वरण को ही हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्वरण। ठीक, तो त्वरण क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर जो होती है वही क्या होता है, त्वरण का मान हमें देता है। ठीक है, जैसे उदाहरण से हम समझते हैं त्वरण को पहले। ठीक है, तो देखो ये कोई वाहन है, ठीक, और ये अभी क्या है, विरामावस्था में है। ठीक है, विरामावस्था में तो इसका प्रारंभिक वेग u क्या हो गया, 0। ठीक, अब क्या करते हैं, जब ये विरामावस्था में, अब इस पे कोई हम बल लगाते हैं। ठीक है, और बल लगा करके ये बिंदु अभी क्या है, a है। ठीक है, जब बल लगाते हैं तो यह क्या होती है, इसमें बी बिंदु तक यह विस्थापित होती है। ठीक, और इसे विस्थापन में, मतलब ये जो विस्थापित हो रही है ये कितने समय में हो रही है, मान लो कि 2 सेकंड में। ठीक है, 2 सेकंड में ये बिंदु बी पे आ जा रही है। ठीक, यहाँ पे अब जैसे ही आप यहाँ पे बल लगाए तो इसके वेग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक है, वेग में परिवर्तन अर्थात जब यह बिंदु ए से बिंदु बी तक आई तो अब इसका जो अंतिम वेग है वो v बराबर आप क्या मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, इसका प्रारंभिक वेग क्या था, ये विरामावस्था से चलना प्रारंभ की तो इसका प्रारंभिक वेग 0 था। जैसे ही आप कोई बल लगाते हो इस पे, ठीक है, तो ये चलना प्रारंभ करती है और इसका अंतिम वेग कितना हो जाता है, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन की जो दर होती है, मतलब कितने प्रति एकांक समय में वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसी का परिमाण हमें क्या देता है, त्वरण। त्वरण का मान हमें देता है। तो अगर आप यहाँ से त्वरण की बात करो, त्वरण अगर आप निकालोगे तो त्वरण क्या होता है, v माइनस यू बटा टी के बराबर होता है। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया, इसका 10 हो गया। वेग में परिवर्तन पहले निकालेंगे, जो वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, v माइनस यू। ठीक है, ये 0 हो गया। और अब दर, तो दर क्या होता है, जब हम उसे समय से क्या कर दे, भागित कर दे, मतलब जब दर निकालते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, प्रति एकांक समय में लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे कितना समय लगा था, 2 सेकंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, समय कितना हो गया, 2। तो यहाँ से कितना हो गया, 10/2। तो यहाँ से त्वरण का मान कितना आ गया, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर। यह एक उदाहरण से क्या समझ लिया हम, त्वरण। ठीक, कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक, अब त्वरण तो हमने समझ लिया। अब त्वरण जो होते हैं वो 2 प्रकार से हम लोग लेते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, धनात्मक त्वरण होता है, धनात्मक त्वरण, और ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण। तो धनात्मक त्वरण को तो हम सिंपली क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, लेकिन ऋणात्मक त्वरण को हम क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। ठीक है, धनात्मक त्वरण को अगर आप समझोगे तो इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। धनात्मक त्वरण क्या होता है कि अगर आप कोई वस्तु को किसी ऊंचाई, ठीक है, किसी h ऊंचाई से आप क्या कर रहे हो, इसे गिरा रहे हो। ठीक है, तो जैसे जैसे ये यहाँ पे जैसे जैसे ये नीचे आती जाएगी, मान लो कि यहाँ पे इसका वेग क्या है, v1 है। ठीक है, तो ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण के क्या आ रहा है, अधीन गिर रहा है। ठीक है, मतलब तो यहाँ पे जैसे जैसे ये नीचे आते जाएगा, मान लो यहाँ पे वेग इसका v2 हो गया, तो आप देखोगे कि v1 और v2, v1 से बड़ा होगा v2, फिर v3 जो होगा वो v2 से बड़ा होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या होता है कि वेग में जो परिवर्तन में होता है, वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। इस स्थिति में जब किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिराते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वेग में वृद्धि होती है। तो वेग में वृद्धि अर्थात वेग में परिवर्तन तो हो ही रहा है, v1 से v2 हो रहा है और v2 से v3 हो रहा है, और कुछ समय इसे लगेगा h ऊंचाई तक, मतलब धरातल तक आने में। अर्थात जब पिंड यहाँ पे थी m द्रव्यमान की, तो यहाँ तक पहुंचने में उसे क्या लगेगा, कुछ समय लगेगा, जिसमें परिवर्तन क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पे t1 समय पे v1 परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, t1 समय में क्या हो रहा है, v1 वेग में परिवर्तन, t2 समय में v2, t3 समय में v3, और ये वेग में जो परिवर्तन है, ठीक है, वो क्या है, वेग में जो परिवर्तन है वो क्या इसमें हो रही है, वेग में वृद्धि हो रही है। तो जब त्वरण धनात्मक कब होगा, जब वेग में परिवर्तन जो होगा वो क्या होगा, धनात्मक, अर्थात जब वेग में वृद्धि होगी। ठीक है, तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वेग में परिवर्तन के कारण, तो वह त्वरण हम क्या लेंगे, धनात्मक त्वरण लेंगे।
क्या लेंगे, धनात्मक त्वरण। अब बात करते हैं हम ऋणात्मक त्वरण की, ठीक है। तो ऋणात्मक त्वरण इसी एग्जाम्पल को आप क्या कर दो कि अब कोई पिंड m द्रव्यमान के पिंड को हम क्या फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये गुरुत्वाकर्षण के क्या है, अधीन विरुद्ध जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ठीक, यहाँ पे मान लो कि इसकी ये यहाँ से यू मीटर प्रति सेकंड की चाल से अपने यहाँ पे फेंका, ये जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी तो यहाँ पे t1 समय पे ये मान लो कि इसकी जो प्रारंभिक वेग है वो t1 u नहीं v1 मान लो, ठीक है, v1 है, और t2 सेकेंड में इसकी जो स्थिति मतलब वेग है वो v2 हो गई, और इस प्रकार क्या हो गया, यहाँ पे t3 समय में v3 हो गया, ठीक है। जब यह एक अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वेग शून्य हो जाता है। तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात क्या हो रही है, जब इसे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध फेंका जाता है तो जैसे जैसे v1 जो होगा, ठीक है, अब इस स्थिति में ये टर्म जो है ये इसको इस तरह लिख लो, v1 v2 भी लिख सकते हो, पर इसे समझने के लिए ये मान लो कि t3 पे v3 है और t2 पे v2 है और t1 पे v1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वेग में परिवर्तन तो आपको दिख रहा है, v3 है, v2 है, v1 है, पर यह जो वेग है उसमें क्या आएगी, वेग में इसमें वृद्धि हो रही थी, इसमें वेग में क्या आएगी, कमी आएगी, मतलब वेग क्या होते जाएगा, उसका वेलोसिटी जो है वो कम होते जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जब क्या हो, वेग में परिवर्तन हो रहा हो लेकिन वेग में क्या हो रहा हो, वो परिवर्तन जो है वो धीरे धीरे कमी आती जा रही हो, तो इस प्रकार के त्वरण जो वहाँ पे उत्पन्न होता है, मतलब त्वरण जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है, ठीक है। और ऋणात्मक त्वरण को ही हम लोग मंदन कहते हैं। इसका एक और आप उदाहरण देख सकते हो कि जब कोई गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी क्या कर रही है, v वेग से चल रही है, ठीक, तो क्या होता है कि जब चालक क्या करता है, इसमें ब्रेक लगाता है, ठीक है, तो ब्रेक लगाते लगाते क्या होता है कि इसका जो वेग v वेग क्या होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है, और जब यह ब्रेक लगा करके विरामावस्था में आती है, ठीक है, तो इसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक। तो देखो धीरे धीरे वेग में क्या आ रही है, कमी आ रही है, अर्थात वेग में परिवर्तन तो हो रहा है, तो त्वरण तो उत्पन्न यहाँ पे होगा, ठीक है। वेग में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्वरण उत्पन्न होगा, कुछ समय में कुछ समय के पश्चात इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है कि वेग धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका कम होते जा रहा है, और अंत में क्या हो गया, उसका जो वेग है वह शून्य के बराबर हो जाता है, ठीक है, जब वह ब्रेक लगा करके जब वो विरामावस्था में आती है, ठीक है। तो ब्रेक लगाने से क्या होता है कि त्वरण उत्पन्न होता है, और त्वरण जो होता है वह ऋणात्मक त्वरण होता है, जिसे हम लोग मंदन कहते हैं, ठीक है। तो प्रश्न में बोला जा रहा था कि मंदन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे विस्थापन की तो बात आएगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मंदन हम त्वरण कहते हैं, त्वरण किस प्रकार के त्वरण को, ऋणात्मक त्वरण को, ठीक है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही विकल्प। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।